चलिए जान लेते हैं स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू किसे कहते हैं? ये शब्द काफ़ी प्रचलित है हिंदी भाषा में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका अर्थ नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है। चलिए जानते हैं स्वयंभू का मतलब। स्वयंभू का मतलब होता है, नमस्ते मैं पवन यादव। स्वयंभू मतलब किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अपने होने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी पर्सन की जरूरत नहीं है। कोई भी बाहर की चीज है जो कुछ आपको दिखाई दे रही है, उनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। जो ऐसा जान लेता है उसको हम स्वयंभू कह सकते हैं। थोड़ा सा समझने में मुश्किल है ये, इसको चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लो कल को आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आपको क्या पता लगेगा कि मुझे ना तो जमीन की जरूरत है, ना मुझे अपने भाईचारे की जरूरत है, ना मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। पदार्थ वो पानी भी हो सकता है, पदार्थ वो जमीन भी हो सकती है, पदार्थ में ये मनुष्य भी आ सकते हैं, ये जीव जंतु भी आ सकते हैं, गाय बिल्ली भेड़ बकरी, ये कुदरत, ये सृष्टि, ये रिश्तेदार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो ऐसा जान लेता है वो स्वयंभू हो जाता है। फिर समझाता हूं, देखिए यहां पे हकीकत तो यही है कि आपको लगता है ऐसा कि मुझे हर चीज की जरूरत है, मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। देखिए वो आपके शरीर को जरूरत हो सकती है, आपके मन को जरूरत हो सकती है। आपको ऐसे लगता है मुझे परिवार की जरूरत है, आपके मन को परिवार की जरूरत हो सकती है। वो मोह के कारण, ज्यादा अट्रैक्शन, मोह कह लो उसे, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से आपको लगता है कि मुझे परिवार की जरूरत है। तो वो तो मन को जरूरत है, आपका जो मन है उसकी जरूरत है परिवार की, लेकिन आपको परिवार की जरूरत नहीं है, आपको जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। ये सारे मन के खेल हैं। आपको ये बात पता लग जाएगी जिस दिन कि ये सब कुछ खत्म होने पर भी ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ी, जो भी आपके पास है, सोना चांदी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं इस दुनिया में बना रहूंगा, मैं खत्म नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन आप खत्म नहीं हो सकते। तो आपको किसकी क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि पैसे कभी तो आपके पास ज्यादा हो जाते हैं, तब भी आप इस दुनिया में मौजूद रहते हैं, और पैसे कभी ऐसा हो जाता है कम भी हो जाते हैं, या पॉकेट में ऐसा होता है या बैंक में ऐसा होता है कि पैसे नहीं रहते, तब भी आप इस दुनिया में मौजूद रहते हैं। तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि बाहर की चीजें रहें या ना रहें, मैं खत्म नहीं होता, मुझे मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने होने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। आपका शरीर आपसे अलग हो जाएगा, ये मर भी जाएगा, तो आप खत्म नहीं होंगे। जो ऐसा जान लेता है, जो ऐसा अनुभव कर लेता है, वो स्वयंभू हो जाता है। स्वयंभू का सीधा सा अर्थ यही है, अपने में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आप को जान लेना, ये स्वयंभू है।
हकीकत यही है, आपको ये मन को इस सारी दुनिया की ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, कुछ व्हीकल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर परिवार भी चाहिए, लेकिन ये हकीकत बात है कि आपको किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयंभू हैं। सब पदार्थ, सब चीज़ें, सब कुदरत में दी हुई चीज़ें सब आपसे अलग हो जाएंगी, तो भी आप इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। आपको ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। फिर समझें इस बात को, आप स्वयंभू हैं। आपकी ज़रूरत सबको है, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आँखें, ये कान, ये मुंह, ये शरीर, ये मन, इन सबको आपकी ज़रूरत है। ये रिश्तेदार, ये कुदरत, इस कुदरत को भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो कुछ ये विस्तार दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या पता लगता है? इसका क्या पता है आपको कि इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो और आपको दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में कि मुझे इस दुनिया की ज़रूरत है, मुझे रिश्तेदारों की ज़रूरत है, मुझे इस ज़मीन की ज़रूरत है बुआई करने के लिए, खेती करने के लिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, क्योंकि प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे इस सारी दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन है उल्टा। ये एक मन का भ्रम है कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो ये बात जो जान लेता है वो स्वयंभू हो जाता है, जिसके होने के लिए किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी आप खत्म नहीं होंगे। तो आप अपने आप में स्थित हो जाइए, अपने स्वरूप में, जो आपका असली रूप है उसमें आप स्थित हो जाइए। इसी को कहते हैं स्वयंभू। स्वयं का मतलब होता है खुद, भू का मतलब होता है स्थित हो जाना। अपने में जाके समा जाओ, अपने में जाके विलीन हो जाओ। अपने में जब विलीन हो जाओगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्वयंभू हैं। आप ये सोचते हैं कि स्वयंभू जो होता है वो शिव जी है, जैसे एक देवता है शिव, भोलेनाथ भी कहते हैं जिसे, आप उसको स्वयंभू समझते हैं। नहीं 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 नहीं, वो स्वयंभू नहीं है, वो आपकी गलत फहमी है। स्वयंभू आप खुद ही हैं। आप इस बात को जाने कि कोई दूसरा स्वयंभू नहीं है। समाज ने जो आपको ज्ञान दिया है, शास्त्रों ने जो आपको ज्ञान दिया है कि वो शिवजी है, वो स्वयंभू है, वो देवता जो जिसकी आप पूजा करते हैं सावन के महीने में, वो स्वयंभू हैं। हकीकत बात यही है, अपने आप को जानो, आप ही स्वयंभू हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को आपकी ज़रूरत है। तो अपनी स्वयं प्रभुता को जाने। जिस दिन ये जानोगे उस दिन गदगद हो जाओगे। तो आपकी जो स्वयं भूता है उसको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सत सत स्वीकार करें। धन्यवाद आज के लिए। फिर किसी अच्छे वीडियो के लिए आगे फिर बात करेंगे।